बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कुछ इतना हॉट टॉपिक है आजकल, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, वट एवर दे आर मेल्स और फीमेल्स व्हाट्सोएवर। वो चीज़ है रॉन्ग क्रीम्स का यूज़, ठीक है, जो आजकल बहुत ज़्यादा वाइटनिंग एक इफ़ेक्ट के लिए हमारे यहाँ एक वो क्या कहेंगे कि आप दौड़ है उसके लिए। मेरा नाम डॉक्टर आतिका बतूल है और मैंने अपना MBBS किया राइट फ्रॉम डॉ मेडिकल कॉलेज इन 1997। आफ्टर दैट मैंने अपनी रेजिडेंसी स्किन में एंड देयर अपना DDAM एंड MSc किया फ्रॉम UK इन 2005। करंटली मैं कराची में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन राइट सिंस 24 ईयर्स। तो आज का जो हमारा, अभी मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, टॉपिक है वो मिस यूज़ ऑफ क्रीम्स ऑन आवर फेस है, मेल्स हों या फीमेल्स। बहरहाल फ़ीमेल्स में ये जो क्राइटेरिया ज़्यादा मिलता है, ये जो रुझान ज़्यादा हो गया है, मेल्स में कम है। लेकिन लड़के भी इस बात को पसंद करते हैं कि हम अच्छे नज़र आएँ। मैडम हमारे लिए रिश्ता जा रहा है, हमें अच्छा नज़र आना है। लड़कियाँ आती हैं, मैडम हमारी शादी हो रही है। और कभी ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि हमारी क्लिनिक पे जो पेशेंट आए वो फ़र्स्ट लुक ही हमारे पास उसका हो, या वो फ़र्स्ट ओपिनियन ही एक डर्माटोलॉजिस्ट से ले रहा हो। जब भी किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो क्रीम्स यूज़ करके आते हैं, बहुत सा खुद पे अप्लाई करके आते हैं जो हमें पता चल जाता है। बट इट्स एसेंशियल टू टेक हिस्ट्री फ्रॉम दैट पेशेंट। तो हिस्ट्री टेकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डर्माटोलॉजिस्ट जान तो जाते हैं कि व्हाट हैपेंड इन दैट स्किन एंड व्हाट इज़ स्टिल हैपनिंग इन दैट स्किन। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बताते हैं, मैडम हमने ये यूज़ किया, मैडम मैं वहाँ गई थी, OTC प्रोडक्ट मैंने यूज़ की, राइट फ्रॉम ओवर द काउंटर मैंने वो ली और मैंने मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था कि ये बहुत अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी सहेली ने बताया था कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, मेरी कज़न ने बताया था, उसने यूज़ की तो उसको फ़ायदा हुआ। नंबर 3, मैंने ऑनलाइन देखी ये चीज़, जो आजकल ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वो बहरहाल है। ये तीनों चीज़ें गलत हैं। आप कभी भी, नंबर 1, जो मैं आज एक अपनी यंग जनरेशन को मैसेज दे रही हूँ इस बात से, ये तीनों चीज़ें गलत हैं। काइंडली ये चीज़ ना करें, इस तरह ना करें कि किसी के कहने पे यूज़ ना करें अनटिल एंड अनलेस यू नो द नेचर ऑफ़ योर स्किन। स्किन की नॉर्मल जो हमारे एशिया में रुझान है, 3 टाइप्स होती हैं, ऑयली, नॉर्मल एंड ड्राई। कुछ हैं गाइस जिनकी स्किन हमें मिक्स मिलती है, वो बहुत कम उनकी परसेंटेज है, लेकिन ऑयली, नॉर्मल एंड ड्राई स्किन को हम इन 3 क्राइटेरियाज़ में स्किन हमारी मीट करती है। अच्छा जी, बात यह है सारी कि आपने क्या चूज़ करना है वो एक अलग बात है, उस पर हम बात करेंगे उस टॉपिक पे इंशाल्लाह। व्हाट यू शुड नॉट यूज़ ऑन योर फेस, ठीक है। अगर आप नहीं अपने फेस को आदी करेंगे इन क्रीम्स का, तो आप जब इंशाल्लाह ग्रोइंग एज है, आप ओल्ड एज में आप आएंगे तो आपकी स्किन एक नेचुरल ग्लो रहेगा। नंबर 1, ऐसी क्रीम्स यूज़ ना करें जिनमें पैराबेन हो। पैराबेन फ्री क्रीम्स आपने हमेशा, पैराबेन इज़ अ कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट। कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स वो चीज़ होती हैं जो ट्रिगर करती हैं कैंसर को। डोंट यूज़ एनी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स जो कंटेनिंग क्रीम्स। उस पर लिखा हो पैराबेन फ्री, ठीक है, उस पर लिखा हो। नंबर 2 ये है कि आप मर्करी कंटेनिंग चीज़ यूज़ ना करें। मर्करी इज़ कॉल्ड हाइड्रारिगायरम इन लैटिन, और मर्करी का Hg लिखा होता है। नॉर्मली नहीं समझते, Hg अगर लिखा हुआ, इट कंटेन्स Hg, नॉर्मली नहीं समझा जाता। Hg इज़ कॉल्ड मर्करी। नंबर 3, लेड कंटेनिंग जो प्लम्बम कहलाता है, दैट्स सीसा, उसको आप, लेड कंटेनिंग Pb लिखा होता है, दैट्स कॉल्ड प्लम्बम, वो उसका लेटिन नेम है, लेमन नहीं समझता। अगर किसी चीज़ पे Pb इट कंटेन्स Pb लिखा भी हो, नहीं भी लिखते, तो आप वो नहीं यूज़ करेंगे। नंबर 4, आप अपनी स्किन पे, ये मैं तमाम के लिए बता रही हूँ, वेदर यू आर अ फीमेल और मेल, स्किन फीमेल्स की थोड़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है तो उनको थोड़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। नंबर 4, आप कभी भी सैलिसिलिक एसिड एंड रेटिनॉल विटामिन A डेरिवेटिव है, इसको याद रखिए, कभी भी अपने डॉक्टर से पूछे बगैर मत लगाएं कि मैं क्या लगाऊं, स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड भी हैं तो रेटिनॉल आप ना यूज़ करें विदाउट कंसल्टिंग योर डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है, विदाउट गिविंग एन एग्जामिनेशन टू योर स्किन, कभी भी मत यूज़ करें। सैलिसिलिक एसिड एंड रेटिनॉल को आप इकट्ठा ना यूज़ करें, लिखा होता है उसके ऊपर। एक्सफोलिएशन करते हैं, एक्सफोलिएशन कहते हैं आपकी स्किन की अपर लेयर को रिमूव करते हैं, ठीक है। स्किन की अपर लेयर जो एपिडर्मिस होती है वो रिमूव होती है, उससे फ़ायदा तो होता है कि आपके पिंपल्स में भी फ़ायदा होता है, आपके मेलाज़मा में भी फ़ायदा होता है, बट उसको कभी आप इकट्ठा ना यूज़ करें। नंबर 3, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एंड कोजिक एसिड, आप दोनों खुद वाइटनिंग एजेंट्स कहलाते हैं, लेकिन आप दोनों इन दोनों चीज़ों को आप खुद से ना यूज़ करें। ग्लाइकोलिक एसिड है, इस जस्ट लाइक एन AHA प्रोडक्ट है। AHA इज़ कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी वाइटनिंग के लिए यूज़ होती है, बट
आफ्टर कंसल्टिंग योर डर्माटोलॉजिस्ट, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आफ्टर गोइंग टू योर डर्माटोलॉजिस्ट आप इसे यूज़ करें। ये अगर थोड़ी सी आप एहतियात करेंगे कि आपने पैराबेन ना हो आपकी क्रीम में, मर्करी ना हो, लेड ना हो, स्टीरॉयड्स, द मोस्ट कॉमन थिंग, द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ क्रीम्स नाउ अ डेज दे आर स्टीरॉयड कंटेनिंग। स्टीरॉयड जिस क्रीम में हो आपको नहीं पता होता। आजकल मैं ब्रांड का नेम नहीं लूँगी, लेकिन आजकल बहुत रुझान है, बहुत ये है कि मैडम हमने ये यूज़ किया और हम देन एंड देयर जो हमारा रंग इतना ज़बरदस्त हो गया। कभी भी किसी ब्यूटिशियन के पास जाके देखें, जिस शख्स का जो फील्ड है आप उस शख्स के मशवरे के बाद वो यूज़ करें। कभी भी अगर आपको कोई मेडिकल स्टोर से कह रहा है कि दिस क्रीम इज़ गुड फॉर यू, मत यूज़ करें। आपकी ब्यूटिशियन कह रही है कि दिस क्रीम इज़ गुड फॉर यू, आप मत यूज़ करें। जैसे हम आप लोगों का कोई मैनी पैडी नहीं कर रहे होते, दैट्स नॉट आवर फील्ड। हम आपको कोई होम्योपैथिकली ट्रीट नहीं कर रहे होते, दैट्स नॉट आवर फील्ड। इसी तरह ब्यूटिशियन इज़ नॉट अ डॉक्टर। आप कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन ब्यूटिशियन के ओपिनियन पे यूज़ नहीं करें। अगर ये 3-4 पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे, इफ़ यू डोंट नो योर स्किन, आपको क्लींजर सबसे पहले आप रिकमेंड करवाएं, आफ्टरवर्ड्स दैट क्रीम। ठीक है, देखें आपको वाइटनिंग इफेक्ट कोई क्रीम नहीं देती, दैट्स अ रॉन्ग टर्म। आपको ग्लोइंग इफेक्ट्स आते हैं, वो भी अगर आपकी स्किन टाइप शूज़ होगी, नंबर 1। नंबर 2, सही क्लींजर आपको रिकमेंड किया जाएगा, एंड नंबर 3, सही क्रीम आपकी स्किन के लिए आपको रिकमेंड की जाएगी। देन आपकी स्किन विल बिकम हेल्दी। और इंटरनल फैक्टर्स तो बहुत से हैं, वो फिर इंशाल्लाह किसी और वक्त में बात करेंगे। लेकिन ये क्रीम्स अगर आप नहीं यूज़ करेंगे, योर स्किन विल से थैंक्स टू यू इन योर आफ्टरवर्ड्स इन योर ग्रोइंग एज, इन योर आफ्टर एज इंशाल्लाह। तो आपको कोई भी इंशाल्लाह स्किन ट्रबल नहीं आएगी। तो ये थी सारी बात आज की। थैंक यू।